जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we will discuss about the most important topic of cellular respiration, that is glycolysis. Dear fellows, glycolysis is the first step of cellular respiration जहां से ग्लूकोज की प्रॉपर तौर पे ब्रेक डाउन का आगाज होता है. तो इसके जो स्टेप हैं, इसका जो मैकेनिज्म है, उसको डिस्कस करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं. अगर हम बात करें इसकी इंट्रोडक्शन के हवाले से, तो ग्लाइकोलिसिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू पायरोवेट. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है दो पायरोवेट के अंदर. इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रिस्पायरेशन का वाहिद स्टेप है जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर परफॉर्म होता है. जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारे पास पूरा एक सेल है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो ग्लाइकोलिसिस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होता है, यानी कि साइटोसोल के अंदर परफॉर्म होता है. इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है दो पायरोवेट के अंदर, और ये दो पायरोवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं और फर्दर फिर इन दो पायरोवेट की ऑक्सीडेशन होती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर क्रेब्स साइकिल और इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ये बाकी जितने भी स्टेप हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर परफॉर्म होता है. नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन. तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप है, यानी कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, उसके बाद लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल एंड लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होगी. तो इनको वन बाय वन हम फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन के हवाले से, तो ग्लाइकोलिसिस इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे. ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो ग्लूकोज है वो पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि मल्टीपल केमिकल रिएक्शन के बाद ये पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होता है. तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इट इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे. कन्वर्टिंग वन ग्लूकोज इंटू टू पायरोवेट, जिसमें एक ग्लूकोज मालिक्यूल दो पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होता है, एंड प्रोड्यूस एटीपी एंड NADH एज एनर्जी मालिक्यूल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है, जब ये दो पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो सिर्फ दो पायरोवेट नहीं बनेंगे, बल्कि दो नेट ATP भी बनेंगे और दो NADH भी बनेंगे, जो फर्दर जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन होगी और फर्दर ATP इनसे बनेंगे. अब हम बात करते हैं की पॉइंट्स की. अगर हम बात करें की पॉइंट्स की, तो ग्लाइकोलिसिस को दो फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है. फेज़ वन को हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट फेज़ का, और ये स्टेप वन से लेकर स्टेप 5 तक होता है. और जो दूसरा स्टेप है उसको हम नाम देते हैं पे ऑफ फेज़ का. जो फेज़ वन है इसमें क्या होता है कि सेल स्पेंड्स 2 ATP टू एक्टिवेट ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पे हम दो ATP का यूज़ करते हैं. एक ATP हम स्टेप वन में यूज़ करते हैं, इसके अलावा दूसरा ATP हम स्टेप 3 में यूज़ करके जो ग्लूकोज है उसको एक्टिवेट करते हैं ताकि हमें फर्दर ATP, NADH एंड 2 पायरोवेट मिल पाएँ. तो इसीलिए हम कहते हैं दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट फेज़, यानी कि यहाँ पे हम ATP को इन्वेस्ट करते हैं. जो दूसरा फेज़ है उसे हम कहते हैं पे ऑफ फेज़, और ये फेज़ स्टेप 6 से लेकर स्टेप 10 तक होता है. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, सेल्स अर्न्स 4 ATP एंड 2 NADH. 4 ATP बनते हैं, लेकिन 2 ATP हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो हमारे पास नेट 2 ATP बच जाते हैं. तो ये होता है पे ऑफ फेज़. अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो इट प्रोड्यूसेस ATP एनर्जी करेंसी, जो कि एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी अपने फंक्शन के लिए यूज़ करती है. प्रोड्यूसेस NADH, यूजेस लेटर इन रिस्पायरेशन, जो कि हमने डिस्कस किया. प्रोड्यूसेस 2 नेट ATP एंड 2 NADH. 2 ATP हमने यूज़ कर लिए जो इन्वेस्टमेंट फेस है उसके अंदर, और 2 ATP हमारे पास नेट बचे. यूनिवर्सल पाथवे इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स. डियर लिसनर्स, ये जो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है ये एक यूनिवर्सल स्टेप है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल के अंदर परफॉर्म होता है. इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है. इट अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन. ये लिसन, ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये उन तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म होता है जहाँ पे एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है. अगर हम बात करें इसकी नेट यील्ड की, यानी कि फाइनली हमें क्या मिलता है ग्लाइकोलिसिस के बाद, तो यहाँ पे दो पायरोवेट बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, टोटल 4 ATP बनते हैं, लेकिन नेट हमारे पास 2 बच जाते हैं. इसके अलावा 2 NADH बनते हैं, जो कि बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाके इनकी ऑक्सीडेशन होगी और हमें 6 ATP मिलेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस की, कि कैसे ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है. सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर. यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज क्या करता है कि ATP को कन्वर्ट करता है ADP प्लस फास्फेट के अंदर, और ये जो फास्फेट है ये जाके पोजीशन नंबर 6 पे, यानी कि ग्लूकोज की पोजीशन नंबर 6 पे, जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अटैच हो जाता है. तो हमारे पास ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट. नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट की रीअरेंजमेंट होती है, और इसकी रीअरेंजमेंट करता है फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज. ये एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर. स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट किया जाता है
फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। यहाँ पे फिर हमारे पास एक एटीपी का यूज़ होता है। यहाँ पे एंजाइम काम करता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये एंजाइम क्या करता है कि एक एटीपी को ब्रेक डाउन करके एडीपी प्लस फास्फेट, ये फास्फेट जाके पोजीशन नंबर 1 पे जुड़ता है, तो हमारे पास बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट को एक एंजाइम जिसका नाम है एल्डोलेज, ये क्या करता है, दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करता है, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट को। एक हमारे पास बनता है डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, 3 कार्बन का मालिक्यूल है, पोजीशन नंबर 1 पे फास्फेट है। और दूसरा बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, यानी कि पोजीशन नंबर 3 पे है फास्फेट। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें बन गई। नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 5 में क्या होता है कि एंजाइम ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज, ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज क्या करता है, डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो यहाँ हमारे पास दो बन जाते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 में क्या होता है कि एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, जिसे शॉर्टकट G3D भी कहते हैं, ये एंजाइम क्या करता है कि दो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट को कन्वर्ट करता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। और यहाँ सबसे पहले हमारे पास बनती हैं दो NADH, 2 NAD प्लस 2 फास्फेट आपस में जुड़ते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले बनती है 2 NADH। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि स्टेप नंबर 7 के अंदर 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, इसको कन्वर्ट किया जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर, और यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है फास्फोग्लिसरेट काइनेज, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बनेगी 2 ATP, 2 NADH प्लस 2 फास्फेट, ये मिलकर हमारे पास 2 ATP बनेगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला फास्फेट भी रिमूव हो चुका है और ये वाला फास्फेट भी रिमूव हो चुका है। ये दोनों फास्फेट और 2 ADP मिलकर हमारे पास 2 ATP बनाते हैं। अब हमारे पास बन गया 3 फास्फोग्लिसरेट। अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा 2 फास्फोग्लिसरेट के अंदर, यानी कि सिर्फ जो फास्फेट है उसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज होगी, बाकी मालिक्यूल वही होगा। यहाँ पे एंजाइम काम करता है फास्फोग्लिसर म्यूटेज, या जिसे हम कहते हैं फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, 2 फास्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट किया जाता है फास्फोइनोल पायरोवेट के अंदर, और यहाँ पे एक वाटर का मालिक्यूल रिलीज होता है, तो हमारे पास बनता है फास्फोइनोल पायरोवेट। यहाँ पे एंजाइम काम करता है इनोलेज स्टेप नंबर 9 के अंदर। फाइनली हमारे पास क्या होता है कि दो फास्फेट 2 ADP के साथ मिलकर 2 ATP बना लेती हैं, तो फाइनली फास्फोइनोल पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरोवेट। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है 2 पायरोवेट।